जो लास्ट क्लास है उसमें हमने क्लाउड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रो ऑफ क्लाउड। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे लाइक क्रिएट अकाउंट, अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। थर्ड हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था लॉगिन करना और रीज़न क्या होते हैं। यस और नो, रीजन के बारे में। नाउ इफ़ यू रिमेंबर कि मैंने एक टास्क दिया था लास्ट, उसमें आई एम जस्ट गिव द वन टास्क जिसको हम प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है लाइक द डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स सर्वर एंड विंडोज सर्वर, करेक्ट। तो जब भी आपका स्टेप्स का है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि डिप्लॉय वेबसाइट्स का मतलब है यहाँ पे कोडिंग का पार्ट है जो कि डेवलपर्स का है। सो हम यहाँ पे अपना बना हुआ कोड यूज़ करने वाले हैं। सो नाउ इस पूरे सिनेरियो में है कि हमें वेबसाइट डिप्लॉय करानी है, एक विंडोज़ के सर्वर पे और एक लिनक्स के सर्वर पे, क्लियर। सो यहाँ पे जो सर्विस हमें सर्वर्स प्रोवाइड कराती है उस सर्विस को हम बोलते हैं EC2। उसको क्या बोलते हैं? EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, यानी कि कंप्यूट रिसोर्सेज है ये, करेक्ट। तो EC2, और जो सर्विस इनको कम्युनिकेशन कराएगी, जो सर्विस इनको कम्युनिकेशन कराएगी उस सर्विस को हम कॉल करते हैं VPC। उसको क्या बोला जाता है? VPC। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो अब यहाँ पर आता है कि डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स सर्वर एंड विंडोज सर्वर। एक चीज ध्यान रखना है, VPC का रोल यहाँ पे क्या है ना, मतलब VPC प्रोवाइड अ IP एड्रेस, VPC प्रोवाइड प्राइवेट IP एड्रेस टू ऑल कनेक्टेड इंस्टेंसेस, गॉट इट द पॉइंट। तो VPC क्या करता है? हमारे सिस्टम्स को IPs प्रोवाइड कराता है। नाउ कि हम जितने भी सिस्टम्स बनाएंगे वहाँ पर हमारे पास 2 IPs आएंगे ईच एंड एवरी सिस्टम्स। हर सिस्टम्स में कितने IPs होंगे? 2 IPs होंगे। ये दोनों की दोनों मशीन्स हैं। मैंने कहाँ पे बनाई? नाउ सपोज कि आई एम डिप्लॉय दिस टू बोथ मशीन्स इन अ क्लाउड। मैंने दोनों मशीन्स को कहाँ पे बनाया है? क्लाउड पे। एंड दिस इज अ इंटरनेट, ये इंटरनेट है। एंड नाउ द क्लाउड ऑल्सो कनेक्टेड विद द इंटरनेट, क्लाउड भी हमारे इंटरनेट से कनेक्ट है। नाउ योर लैपटॉप इज अवेलेबल, दिस इज योर लैपटॉप इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द इंटरनेट। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो आपकी जो मशीन है वो तो क्लाउड पे नहीं है ना, ये क्या है? ये आपका ऑन प्रोमाइस नेटवर्क है। दिस मशीन इज अवेलेबल इन ऑन प्रोमाइस, यानी कि आपके घर में भी हो सकता है, आपके ऑफिस में भी हो सकता है, आपके स्कूल कॉलेज वटेवर कहीं पर भी हो सकता है। और ऑन प्रोमाइस अगर है दैट मीन्स ये फिजिकल है। ये कौन सा डिवाइस है? फिजिकल आपका लैपटॉप है। अब यहाँ पर आता है कि जब भी क्लाउड है, यानी कि दिस इज कॉल्ड अ VM1 इज अवेलेबल और इट्स अ VM2 इज अवेलेबल। सो विद इन अ क्लाउड टू क्लाउड प्रोवाइड कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट IP। तो यहाँ पे एक तो IP होगा प्राइवेट, गॉट इट द पॉइंट। सो प्राइवेट IP का जो कम्युनिकेशन होता है वो क्लाउड टू क्लाउड कम्युनिकेशन के लिए है। हम बाहर के लिए भी करते हैं, बट उस केस में वी हैव यूज अ VPN, उसमें हमें हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बट फिलहाल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ द प्राइवेट IP एड्रेस ऑफ द वर्चुअल मशीन प्रोवाइड द कम्युनिकेशन विद इन अ क्लाउड, यानी कि जो मशीन सेम VPC से कनेक्टेड है, अगर उनको आपको आपस में कम्युनिकेशन करना है या आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है तो वो प्राइवेट IP से होगी। इफ़ यू कैन एक्सेस मशीन इन आउटसाइड, अगर आप VM1 को अपनी इस पर्टिकुलर मशीन पे एक्सेस करना चाहते हो या VM2 को आप इस मशीन पर एक्सेस करना चाहते हो, क्योंकि अभी से पहले क्या था, एक वर्चुअलाइजेशन होगा तो वर्चुअलाइजेशन पे आप अपना लोकली बना रहे थे,
लेकिन अब हम जो मशीन बना रहे हैं क्लाउड पे बना रहे हैं, सो क्लाउड पे हम क्रिएट कर रहे हैं। सो लाइक दिस इज अ VM1 इज अवेलेबल। सो अगर आप VM1 को अगर एक्सेस करना चाहते हैं या आप VM2 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो VM2 और VM1 इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक आईपी का यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ पब्लिक आईपी। सो पब्लिक आईपी बेसिकली यूज फॉर व्हेन, पब्लिक आईपी किसके लिए यूज हो रहा है, वैन एक्सेस के लिए, यानी कि वो चीज़ जो आपकी बाहर है, क्लाउड से बाहर है आपका लैपटॉप। तो अगर आपके लैपटॉप पे अगर आपको क्लाउड की मशीन एक्सेस करनी है तो यहाँ पे तो नहीं है ना, वो तो क्लाउड पर है, यानी कि ये मशीन्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और लैपटॉप आपका क्लाउड में अवेलेबल नहीं है। दैट इज कॉल्ड टू डिफरेंट लोकेशन। तो यहाँ पर आपको किस चीज़ की नीड पड़ेगी, पब्लिक आईपी। और जो प्राइवेट आईपी है वो हमारा लैन एक्सेस है। तो प्राइवेट आईपी कौन सा एक्सेस प्रोवाइड करा रहा है, लैन एक्सेस। इज इट क्लियर। अब हमारा टास्क आता है देखिए, डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स सर्वर एंड विंडोज सर्वर। सो लिनक्स और विंडोज़ के सर्वर्स पे अगर आपको वेबसाइट्स बनानी है, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, लॉग इन विद क्लाउड अकाउंट। आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉग इन विद क्लाउड अकाउंट, अगर इस प्रोजेक्ट को करना है। सेकंड नंबर, पॉइंट नंबर 2 पे क्या है, सिलेक्ट रीजन। आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर किस कंट्री में ये सर्वर्स आप बनाना चाहते हैं। और सिलेक्ट रीजन करने के बाद थर्ड नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, गो टू EC2 सर्विस, गो टू EC2 सर्विस। आपको EC2 सर्विस सर्च करनी है, गॉट इट, क्योंकि सर्वर्स जो हैं वो कहाँ पर बनेंगे, EC2 के अंदर ही बनेंगे। सो लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्लाउड पोर्टल फर्स्ट एंड नाउ आई एम सेलेक्ट कि यहाँ पे मुंबई रीजन आ रहा है। नाउ आई एम सेलेक्टिंग लाइक सिंगापुर एंड इनसाइड द सिंगापुर नाउ आई एम सर्च EC2। और आप EC2 पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं यहाँ पे अगर स्टार कर दूंगा तो वो इस तरीके से शॉर्टकट बन के आ जाएगा मेरे पास। VPC इज अ नेटवर्किंग, तो VPC भी मैंने स्टार करा हुआ है, यानी कि स्टार का मतलब है कि वो यहाँ पर शॉर्टकट्स बनकर आ जाएगा, बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब व्हेन यू सिलेक्ट द सर्विस, अब सर्विस सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट नंबर 4 पे आपको क्या करना है, इन पॉइंट नंबर 4, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एंड अलाउ प्रोटोकॉल्स। यानी कि आप जब भी क्लाउड पे कोई भी सर्वर्स बनाओगे, लाइक इफ यू क्रिएट अ लिनक्स सर्वर और आइदर यू कैन क्रिएट अ विंडोज सर्वर, आप कोई भी सर्वर क्रिएट करो, इन सर्वर्स को पर कोई भी एक्सेस नहीं होता है बाय डिफॉल्ट, यानी कि इन मशीन्स को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपको इन मशीनों को एक्सेस करना है, इनके कंसोल को एक्सेस करना है, सो नाउ अलाउ SSH प्रोटोकॉल। तो आपको SSH प्रोटोकॉल क्या करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा लिनक्स के लिए, और विंडोज़ के लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा RDP प्रोटोकॉल। तो विद द हेल्प ऑफ SSH और RDP एक्सेस द कंसोल। तो यहाँ पर बट क्या है, यहाँ पर है वेबसाइट भी। तो वेबसाइट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अलाउ करना पड़ेगा HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल भी, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है वो किस प्रोटोकॉल से एक्सेस होती है, या तो HTTP से होगी या HTTPS से होगी। यानी कि जो भी टास्क आपको एग्जीक्यूट करना है उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल्स आपको क्या करने पड़ेंगे, अलाउ करने पड़ेंगे। अगर आपने अलाउड नहीं करे तो आपकी वो सर्विस एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो व्हाट इज द सिक्योरिटी ग्रुप, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज अ फायरवॉल।
with the help of security group allow protocols, port number, IP address to everyone or specific location. यानी कि आपको क्या करना है कि इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप अपने चीज़ों को क्या कर सकते हो, अलाउड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे वेबसाइट एक्सेस करनी है तो मुझे HTTP प्रोटोकॉल अलाउड करना पड़ेगा। अगर मुझे मेलिंग करनी है तो मेल किस प्रोटोकॉल से होता है, POP3, IMAP, SMTP, ये प्रोटोकॉल्स। अगर आप डेटाबेस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो डेटाबेस से रिलेटेड, यानी कि कुछ भी काम करना है तो उससे रिलेटेड परमिशंस आपको क्या करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउड करनी पड़ेगी। यानी कि आप जो भी टास्क करना चाह रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ किस प्रोटोकॉल से होगी। नाउ सेकेंड कि एवरीवन और स्पेसिफिक लोकेशन या पर्सन का मतलब है कि आप वो सभी के लिए अलाउड करना चाहते हैं, पर्टिकुलर कैंडिडेट या पर्टिकुलर लोकेशन के लिए अलाउड करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 10 स्टूडेंट्स है बट मैं चाहता हूँ लाइक राहुल खाली एक्सेस करे, तो राहुल सर्वर का कंसोल एक्सेस करे, क्योंकि सपोज राहुल इज अ डेवलपर, मैंने सर्वर बना के राहुल को दे दिया। अब राहुल का काम है वेबसाइट वगैरह अपलोड करना, लेकिन आप सभी लोग क्या करें, वेबसाइट एक्सेस कर सको लेकिन सर्वर पे काम ना कर। लाइक गूगल की वेबसाइट आप एक्सेस करते हो, वेबसाइट को अपलोड करना वो सारा काम आपका नहीं है। सो वो क्या है, राहुल का है, तो राहुल के पास डुअल एक्सेस हो गए, लेकिन आपके पास क्या होगा, सिंगल एक्सेस। तो आपका एक्सेस HTTP से जाएगा, राहुल के पास 2 एक्सेस जाएंगे, HTTP और RDP या HTTP ऑन SSH। तो नाउ यू आर डिसाइडेड कि आप अपना जो ट्रैफिक है वो एवरीवन करना चाहते हैं या कस्टमाइजेशन। इफ़ यू एग्जीक्यूट अ कस्टमाइजेशन, तो कस्टमाइजेशन में आपको क्या करना पड़ेगा नाउ कि गाइज अगर आप कस्टमाइजेशन एग्जीक्यूशन करते हैं तो कस्टमाइजेशन में आपको डेडिकेटेड IP देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सर्वर, ये आपका सर्वर है। नाउ दिस सर्वर IP एड्रेस इज लाइक XYZ, कोई भी IP इसका हो सकता है। नाउ दिस सर्वर से एक रूल यहाँ पर जो है सिक्योरिटी ग्रुप आ जाता है, यहाँ पे बिटवीन दिस वन सिक्योरिटी ग्रुप इज एग्जीक्यूट। दिस सिक्योरिटी ग्रुप डिवाइडेड इन 2 पैरामीटर्स। ये सिक्योरिटी ग्रुप्स हमारे 2 पैरामीटर्स के अंदर डिवाइड है, जिसमें पहला है आउटबाउंड। आउटबाउंड का मतलब है वो ट्रैफिक जो कि सर्वर से आ रहा है। गॉट इट द पॉइंट? कौन सा है आउटबाउंड? जो ट्रैफिक आपके सर्वर से आ रहा है। और ये जो होता है बाय डिफॉल्ट ऑल होता है, ऑल ट्रैफिक अलाउ। क्लियर? ऑल ट्रैफिक अलाउड। और उसका मतलब है कि 0.0.0.0/0 अगर लिखा रहा है दैट मीन्स ऑल ट्रैफिक इज अलाउड, एवरीवन इज अलाउड। मैंने आपको बताया था कि जब IP एड्रेसिंग हम लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत पहले पढ़ी थी, जब आपका चल रहा था अदर कोर्स, सो उसमें 0.0.0 यूज फॉर द डिफॉल्ट राउटिंग इंटरनेट एक्सेस। तो यहाँ पे क्या है, ऑल ट्रैफिक अलाउड है, यानी कि इस सर्वर से यहाँ तक सारी चीज़ें अलाउड है। बट सिक्योरिटी ग्रुप ने यहाँ पर क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। दूसरा यहाँ पे इसका रूल आता है इनबाउंड रूल। अब इनबाउंड रूल से नाउ द सिक्योरिटी ग्रुप इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द इंटरनेट। अब इस सिनेरियो में क्या है, द सिक्योरिटी ग्रुप इज ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप भी आपके एक पर्टिकुलर इंटरनेट के साथ क्या है, कनेक्टेड है। एंड नाउ द ऑल यूजर्स लाइक यू एंड मी, वी ऑल आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। और हम सभी लोग क्या हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। नाउ दिस इज लाइक अ यूजर वन system IP is 1.1.1.2, like user 2 is a system IP is 2.2.2.2, like user 3 like IP 3.3.3.3। अब सिक्योरिटी ग्रुप में नाउ यू कैन क्रिएट आउटबाउंड रूल्स। मैंने यहाँ पे क्या करा, SSH और रूल ले लिया CUSTOM कस्टम। रूल कौन सा ले लिया मैंने, कस्टम। और कस्टम के आगे मैंने लाइक यहाँ पे मेंशन कर दिया 2.2.2.2, यानी कि SSH सर्विस
ओनली अलाउड फॉर द यूजर 2, यूजर 2 के अलावा और कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। सेकेंडली अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, आई एम क्रिएट अ वन मोर रूल, मैंने यहाँ पे एक और रूल यहाँ पे क्रिएट करा, RDP कस्टम 2.2.2. की जगह मैं आई एम जस्ट मेंशन लाइक 1.1.1.2 एंड HTTP CUSTOM कस्टम इज लाइक 1.1.1.2। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, दो प्रोटोकॉल्स अलाउड कर दिए, यानी कि अब क्या है, RDP यानी कि विंडोज का कंसोल एक्सेस और वेबसाइट एक्सेस ये यूजर 1 कर सकता है, लेकिन और कोई एक्सेस। लेकिन अगर आपने यहाँ पे दे दिया ऑल ट्रैफिक, अगर इफ यू कैन मेंशन द ऑल ट्रैफिक, तो ऑल ट्रैफिक का मतलब है 0.0.0/1 यानी कि आपने सारे की सारी चीजें अलाउड कर दी हर किसी को। सो अगर आपने कोई IP मेंशन नहीं करा और उसकी जगह आपने ऑल ट्रैफिक कर दिया, तो कोई भी यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 सबके लिए सारी चीज अलाउड है। सो नाउ द ऑल ट्रैफिक हम कभी भी नहीं देते, बट आप इनिशियली आपको नहीं पता कि किस टास्क के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हमें अलाउड करना है, सो नाउ यू कैन मेंशन द ऑल ट्रैफिक। सेकेंडली कि आप जब भी कोई भी रूल बनाओगे तो एक रूल आपको 2 बार बनाना पड़ेगा। इन अ सिंगल रूल क्रिएटेड 2 times because there is a 2 version of IP address, IPv4 और IPv6। if हो सकता है कि यूजर 1 यूज IPv6 और यूजर 2 यूज IPv4, लेकिन अगर आपने लिंक बनाया है, रूल बनाया है IPv4 के लिए, तो IPv4 वाला ही एक्सेस कर पाएगा, 6 वाले के लिए डिनाई हो जाएगा। सो नाउ यू आर क्रिएट अ बोथ रूल। इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस क्लियर है? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Now how to create a security group? Simple से I am just login with Kotal, EC2 के अंदर गए, inside the EC2 now the option is coming security group, inside the security group, and now यहाँ पे n number of security groups मेरे बने हुए हैं पुराने, सो मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। एक डिफ़ॉल्ट लिखा आ रहा है, वो डिफ़ॉल्ट क्रिएट रहता है। नाउ द डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप एंड आई एम जस्ट मेंशन डिलीट एंड क्लिक। अब मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, सो और भी यहाँ पे 2 बने हुए हैं, इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप आपका डिलीट नहीं होगा। ओके, ये अटैच्ड है। नाउ द नेक्स्ट आ रहा है, एक मिनट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ऑल्सो अवेलेबल। 1 मिनट, कोई वर्चुअल मशीन चल रही है क्या यहाँ पर? माई विंडोज सर्वर, माई साउथ ईस्ट, माई की। चलिए, सो कंटिन्यू करते हैं अब यहाँ पर। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। क्लिक ऑन द सिक्योरिटी ग्रुप and create security group and give the security group name is like task1-sg security group. You can give the any name. allow all traffic, फिलहाल मैं यहाँ पे all traffic कर रहा हूँ। select the VPC, किस नेटवर्क के लिए? से डिफॉल्ट VPC is available 172.31.0.0 लास्ट क्लास में बताया था। आउटबाउंड रूल्स, ऑल ट्रैफिक इज अलाउड 0.0.0.0, बट यू आर क्रिएट कि आप क्या किसको एक्सेस देना चाहते हो। सो नाउ यू कैन क्रिएट अ रूल। तो यहाँ पर या तो आप पर्टिकुलर प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लो, SSH कस्टम करके पर्टिकुलर कैंडिडेट को देना चाहते हैं तो उसका IP मेंशन कर दो। बट अभी इनिशियली स्टेट में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे नहीं पता कौन सा है, तो ऑल ट्रैफिक। तो ऑल ट्रैफिक का मतलब है सारे प्रोटोकॉल्स, बट ऑल ट्रैफिक के लिए मैं अब यहाँ पे 2 रूल्स बनाऊंगा। नाउ एनीवेयर फॉर IPv4 और एनीवेयर फॉर IPv6, देन create security group. Now the 4th point is coming, 5th point। अब यहाँ पे 5वां पॉइंट क्या आएगा? द पॉइंट नंबर 5th। तो पॉइंट नंबर 5th आपके पास यहाँ पर आने वाला है गाइस, क्रिएट की पेयर। आपको की पेयर क्रिएट करना पड़ेगा। सो की पेयर क्या है ये भी पढ़ लेते हैं।
with the help of key pair generate इंस्टेंस पासवर्ड। तो आपकी मशीन्स के जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो किसके थ्रू बने मिलेंगे आपको? की पेयर के थ्रू। AWS यूज 2 टाइप्स ऑफ की पेयर। वन इज PAM डॉट PAM फॉर विंडोज। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपको कौन सी की यूज करनी पड़ेगी? विंडोज। और इफ़ यू यूज़ दूसरी है .ppk। अगर आप लिनक्स या मैक यूज़ कर रहे हैं तो आपको कौन सी की यूज़ करनी पड़ेगी? ppk। गाइस देखिए यहाँ पर ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक चीज़ ध्यान रखना। सपोज दिस इज आई एम क्रिएटेड 2 सर्वर और इन सर्वर्स को मैं अपने पर्टिकुलर लैपटॉप पे एक्सेस करना चाहता हूँ। दिस इज माई लैपटॉप, दिस इज माई ऑन प्रोमाइज माई लैपटॉप एंड ऑल आर कनेक्टेड थ्रू अ इंटरनेट। और सभी किसके थ्रू कनेक्टेड है? ओवर द इंटरनेट कनेक्टेड है। अब मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो आपका लैपटॉप है, इस लैपटॉप पे सपोज करो कि आपके पास जो विंडोज़ है वो विंडो 11 है, विंडो 11 या विंडो 10 है। गॉट इट द पॉइंट? यही है फिलहाल। अब अगर आप बताइए कि अगर आप यहाँ पे लिनक्स की मशीन बनाओगे तो कौन सी की यूज़ करोगे? गाइस इफ आई एम क्रिएट अ लिनक्स मशीन, कौन सी की यूज़ होगी? रिप्लाई करिए एवरीवन माइक ऑन करके। और इफ आई एम क्रिएट अ विंडोज, तो विंडोज के लिए कौन सी की यूज़ होगी दिगंबर? सो गाइस देखिए विंडोज के लिए होगी PAM, गॉट इट द पॉइंट, और लिनक्स के लिए होगी ppk। बट अगर आप जो मैंने क्लाउड पे सर्वर बनाया है उसके हिसाब से आंसर दे रहे हो तो गलत है। नाउ आपको की सिलेक्ट कर रही है कि आप जिस जगह पे सर्वर एक्सेस करना चाह रहे हो उस जगह कौन सा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ मैं सर्वर को एक्सेस करना चाहता हूं अपने लैपटॉप पे जहां पे विंडो 10 या 11 है, यानी कि वहां पर क्या है? विंडोज है। तो विंडोज के लिए कौन सी की है? तो दोनों में PAM यूज होगी। और अगर आपके लैपटॉप पे लिनक्स होता तो क्लाउड पे दोनों मशीन पर वो यूज होगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? नाउ द इट्स प्रोवाइड द क्रिप्टोग्राफी व्हेन यू क्रिएट एनी की। सपोज मैंने यहाँ पर एक की क्रिएट करी माई की। तो जब भी मैं माई की करूंगा तो यहाँ पर ये इस की को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिसमें से एक होगी पब्लिक की। पब्लिक की को क्या करेगा? द AWS होल्ड कर लेगा, होल्ड पब्लिक की। और दूसरी होती है प्राइवेट। प्राइवेट की को क्या कर देगा? हैंड ओवर कर देगा यूजर को। यानी कि जब भी आप की बनाएंगे तो की को डाउनलोड करके दे देगा, वो आपकी प्राइवेट की होगी। इज इट क्लियर? और वो आपकी क्या होगी? पब्लिक की अपने पास रख लेगा। व्हेन द बोथ की इज मैच, जब दोनों की आपस में क्या करेंगे? मैच करेंगे, देन तब जाके आपका पासवर्ड क्या होगा? जनरेट होगा। तो द की पेयर इज नॉट अ पासवर्ड, विद द हेल्प ऑफ की पेयर वी कैन जनरेट द पासवर्ड। So how to create a key pair? You can use single key pair with multiple servers, क्योंकि हर बार वो नया पासवर्ड जनरेट करेगा। So now I'm just click on here. So again I'm go to the EC2 and option is coming like key pair. So click on the key pair and create key pair and give the name is like a task1 key. Now you can see the PAM or ppk. Now the my systems is available the Windows operating system, so that's why I'm just select a PAM key and now click on a create key. If I'm just click on create key, ये आप देखिए यहाँ पर उसने एक मेरी की को डाउनलोड कर दिया। This is called a my private key. So guys सिंपल सा है कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है कि if you can create any server in cloud, first log in with cloud account, second select the region, then go to the EC2 service,
inside the EC2 service create a security group, allow protocol as per the requirements and then create a key pair as per the needed कि आपका उसका एक्सेस किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है. इज इट क्लियर द पॉइंट गाइस? चलिए, थैंक यू गाइस.